देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है भैया, हम क्या बताना चाह रहे थे, वो वीडियो एक्चुअली बनाते बनाते सही आ नहीं रही थी तो दोबारा सेटिंग करना पड़ा। देखिए हम कह रहे हैं कि कुल धन या कुल आय को हमेशा 100% माना जाता है। अब ये कह रहे हैं, प्रश्न ये है कि 20% लाभ अगर 60 रुपये के बराबर हो, 20% लाभ या हानि कुछ भी दिया गया हो, तो ये कुल कितना धन होगा। कुल धन का मतलब हमारा कितने की वैल्यू निकालनी है, 100%। तो 100% की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो जैसे 20% की वैल्यू कितना है, 60 रुपया है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एक का निकालने के लिए जो इधर वैल्यू होती है उसको लेकर के जाके उधर क्या करा देते हैं, भाग करा देते हैं। तो 60 बटा कितना हो जाएगा आपका, 60 बटा 20 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें 100% की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे हम, 60 बटा 20 गुणे कितना करा देंगे, 100 करा देंगे। ठीक है, अभी आप जान रहे हैं 20 पंचे 100 हो जाएगा और 6 पंचे 30, 300 रुपये का हमारे पास था, उसी में 20% लाभ जो भी कुछ था, लाभ हानि आय व्यय जो भी कुछ था वो निकाल लेंगे। यानी कि आय और व्यय में पहले हमें जो है 100% की वैल्यू, जब भी आपसे कुछ कुल धन की वैल्यू पूछेगा तो वहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी होगी, और कैसे निकालनी है ये आप यहाँ पे सीख गए। चलिए आय व्यय पे क्वेश्चन हम करते हैं अभी, और जब 2-4 क्वेश्चन देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपका 50 नंबर क्वेश्चन क्या था वो समझने का प्रयास करिए। श्रीमान कपूर अपने कुल आय का 20% मकान के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू पर, तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी है। तो देखो भैया, कुल आय आप हमेशा हम बोल रहे हैं, कुल आय कुल कमाई आपको 100% मान लेनी है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 20% जो है आपका मकान पे खर्च कर दिए, चलो ठीक है भैया 20% खर्च कर दिए। अब कह रहा है शेष, तो शेष बच्चा कितना हमारे पास, तो कुल कमाई 100 थी, 20 हमने खर्च कर दिया तो बच्चा कितना हमारे पास 80। अब 80 का 70% निकल बा तो कितना हो जाए, डबल जीरो काट दे, 8 सते 56। ठीक ना, तो यानी 20 56 कितना हो ये, 20 और 56 कितना हो ये, तो हर 76% ही तो हर व्यय हुई है। 100 कमा ही रही, 76 व्यय हुई है, तो बचाया कितना भैया, 24 रुपया ना। 100 में से 76 घटाया जाए कितना हो जाए, 24 बचाया। अभी कहा भाई जो 24% वा बचत भयबा, ये कितना रुपये के बराबर बचत भयबा, 1800। जो ना बैंक तो ये सबका समझाएं, कहा 24% बराबर कितने के भयबा, 1800 रुपया होगी बा। तो कुल आय के कितनी रही है, तो कुल आय का मतलब 100% का मान निकालेगा ना। तो पहले हम क्या करें, 24% के बचत 1800 बात, 1% के कितना हुई है, कितना रुपया हुई है 1% के, 1800 बटा 24 रुपया हुई है। ठीक बा, और फिर 100% के निकलबा तो है 1800 बटे 24 गुणे 100 कहला। ठीक, अब एक टोटल अगर गुणा भाग करेबा तो ये देखा 6 त्रिक 18, 300 हो गया, और 6 चौक 24, 4 से 100 का भाग करवा फिर तो 25 हुई है, 25 तियाँ 75, ये 75,000 7500 रुपये तो हार हो ये। यानी कि जोन कुछ ऑप्शन हुए मैं देख लीजिए तो सब क्या हो जाए। चला अब 51 के बाद की जाए, फिर 51 नंबर क्वेश्चन पे आवा। 51 नंबर का कहा हुआ, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर तथा 62% अपने परिवार का व्यय करता है, शेष आय की बचत करता है यदि उसकी बचत 6300 रुपये है। फिर वैसा क्वेश्चन बा। अब लेकिन इनमें जोन कहा हुआ प्रश्न ध्यान से समझ जाया, इनमें कह रहा है शेष कई जोन बाटे 70% उके का देत रहा है, घरेलू चीज़ पे खर्च करता रहा। शेष के मतलब पहले 20% वो मकान के किराया दे दी से, 50 वाले क्वेश्चन में देखा 20% मकान किराया दे दी, फिर जितना बचत बा वो कह 70%। लेकिन इनमें का कहत बा पूरे न कहे, पूरे के कहत बा कि 24% मकान में खर्च कर दिए और 62% अपने कितवा पे परिवार पे खर्च कर दिए। ठीक ना, ये शेष वोष ना कहत बा। तो जब तक शेष न कहे तो घटाया ना, जैसे हम यहाँ 100 में से 20 घटा दिए तो 80 बचा है, तो समझ लिया वो पूरे के निकाल लिया। ठीक बा, इकट्ठे कुल जोड़ लिया। आय कितना बा 100%, पहले खर्चा की हिस्स जोन बा वो 24% मकान पे, 62% अपने परिवार पे, तो कुल खर्चा कितना की हिस्स 86 हो गया, जोड़ ले बा 86 आई है। तो बचाइस कितना भैया वो 14%। ये 14% वा कितने के रुपये के बराबर के है बा, 6300 रुपया। 14% 6300 बा के बराबर बा, 1% के बराबर हुई है 6300 बटे 14 के, और तो 100% बराबर के हुई है भैया 6300 बटा 14 गुणे 100। अब एक जाना था 7 9 63, 7 दूना 14। अब यह जो 900 आया रहा, 900 का 2 से भाग करबत कितना हो जाए 450, वही तो 45,000 रुपया ओके कुल आय रही। ठीक बा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भैया खूब पटाखा वटाखा खूब दगत बा, अगर दगावत जात होया हो तो बचाए के, हाँ नहीं तो पता लाग दूसरे दिन आवत केहू मुँह ना आए, केहू खात ना आए, केहू को ना आए ना, तो बचा करके खूब बढ़िया से दीपावली मनाइएगा। और हमें तो क्या है कि हम लोग पढ़े लिख रहे हैं तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये पोल्यूशन इससे कितना होता है। पटाखा और इस सब चीज़ों को दगाने से ध्वनि प्रदूषण और सब पैसे की अलग से हानि होती है। तो अगर वास्तव में आप दीपावली को मनाना चाहते हैं तो उसमें आप दीप जलाइए, है ना,
दीप जलाइए, और दीप के लिए जो दिवली घर पे बनते हैं, जो लोग बनाते हैं, उसको ख़रीद के जलाइए, खास करके उन लोगों से जो गरीब हों। इसी बहाने आप लोगों के पैसे से उनका भी भला हो जाए। तो इको फ्रेंडली आप लोग जो है दीपावली मनाइएगा भैया, है ना। बम पटाखा ना दगाइएगा, और दगा भी रहे हों तो अपना खूब बचा करके, है ना, नहीं तो पता लगे मुँह जला लीजिए। और आगे की वैकेंसी है, परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो फ़ोटो लगाए रहेंगे, जब फोटोइया नहीं मिलेगा तो आपको बहरों ने बजा देगा, तो आप परीक्षा भी नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए जो है बचा करके सब करिएगा। देखिए ये अनुपात वाला क्वेश्चन है, अनुपात वाले में बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। चलो ठीक है, हम राम की बचत और वो सब मान लेते हैं। अब जब 3:2 में उसने कहा था तो हम उसको मान लेते हैं कि व्यय जो था वो 300 है, और बचत जो है उसका कितने का है, 200 का है। ठीक है, 3:2 कह रहा है बचत, और देखो व्यय और बचत 3:2 कह रहा है, तो हम उसको 100 के हिसाब से मान लेते हैं कि ये 300 है, ये 200। तो बताओ क्या आय कितनी है भैया, 500 रुपया होगी ना। अरे भाई जोन खर्चा किए हुआ जोन बचाए हुए दोनों जोड़ दिया, तू तो कहता आय भरे ही हुए हैं। अब इधर देखा ब्लैक मनी थोड़ो ना बा कि ओके सोर्स के पता नहीं रहे, कोई पूरे सोर्स के पता बाटे, खर्च कहाँ पे किए बा, बचत कहाँ किए बा। जल्दी है तोरे सबका जोन बा इकोनॉमिक्स के क्लास में ये सब चीज़ बताओ एक बार। तो आय व्यय पे ध्यान दिया जाए। फिर कह रहा है उसकी आय को 10% बढ़ा दीजिए। 500 का 10% बढ़ाऊगा तो 500 गुणे 110/100 ना। जब बढ़ावे कहा है तो जैसे 10% बढ़ावे कहे तो 110/100, अगर 10% घटावे कहे हो तो 100 में से 10 घटा देते तो 90/100 हो जाए। तो बढ़ावे घटावे वाला यहाँ याद रखे रहे कि 110/100 कैसे कह दिन जाते हैं। हाँ कुछ जने बैठा होगा मान लिया कि जेकर ना पढ़े रहा होगा बेसिक चीज़, तो वो जानत हुआ जाने के चाहिए होगा। ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, अब 11 से में गुणा करोगा 550। पहले 500 रुपया रही आए, अब होगी 550। चला ठीक बा। व्यय कहा तो 12% बढ़ाए देंगे। व्यय कितना रही भैया 300, अब वो अगर बढ़ोगा तो 12% बढ़ोगा तो 112/100, डबल जीरो काट दे, 112 का 300 गुणा करोगा 336। 550 ही रही, 336 ही रही, ठीक बा। 336 इसके कब है बा व्यय है बा, तो बचाइस कितना, दोनों घटाए था 550 में से, तो पता लाख की 214 बचाइस। पहले कितना बचत रहा 200, तो जाहिर सी बात बढ़ा बा ना, तो वह पूछत बा कितना प्रतिशत वृद्धि बचत के भय बा। तो वृद्धि कैसे निकाला था, अंतर कह लिया, 2 के 14 आएंगे बटे छोटा मान यानी कि 200 गुणे 100, डबल जीरो काट दिया, 100 तो कटिन के भैया, 2 से 14 काट देगा 7%। बचत में कै परसेंट की वृद्धि है 7% के, ठीक है। चला आगे क्वेश्चन देखा जाए अपना। चौथा क्वेश्चन हुए 52 तक हो गए, 53 का देखा जाए। अब 53 देखा, मैं लगभग कोशिश की है कि आपका सब बताइए, 4-6 सवाल अगर देखबा तो अपने आप समझ में आइए कि हम बताओ पढ़ाओ कैसे चाहते हैं आप सबका। समय बहुत कम बा, एक हमारा बेसिक स्तर पे ना पहुंच पाओ, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं कि आप सब एक का जोन बा लगावा, और यह स्तर से ज़्यादा के क्वेश्चन तोरे सबके SSC GD में ना आए। चला ठीक बा, देखा जाए 53 नंबर क्वेश्चन देखा। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करत बाटे। अब चला प्रश्न ऐसा बना लिया, पहले जब आय व्यय वाला है ना, आय व्यय बचत बना लिया तब आसान हो, ये समझ में आइए तुमका क्या करेगा। कहा बा कि अरविंद अपनी आय के 75% खर्च करता हुआ शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाए, वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, उस की बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत बढ़िया, 100 जोन बाटे वो कमात बा 75% खर्च कर दी, तो बचे कितना 25%। अब कहा बा आय का 20% बढ़ा देंगे, तो यानी कि अगर एक 20% बढ़ा तो कितना हो गया 120 तो होइए भैया, 20% बढ़ा दिन 120 हो गया। और कहा बाटे व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जात बा, व्यय में कहा तो 10% की वृद्धि की जात बा। जोन 75 बा ओके 10% यानी 110/100 कहला, ठीक। अब 5 से एक जीरो काट दिया, अब 5 से काट दिया, 15×5 = 75, 5 दूना 10, 11 से 15 का गुणा करोगे तो कितना आ जाए 11×5 = 55, 11 का 11, 5 16, 165/2 यानी 82.5। 120 अब कमा ही बा, और 82.5 जोन बा खर्च करते, तो बचे कितना हो 37.5। पहले बचाओ तो कितना रहे 25.5। तो प्रतिशत वृद्धि पूछत बत का करवा, दोनों घटाएला, दोनों घटाए लिहन अंतर आएगा तो हर 12.5। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है अंतर बटे छोटा मान, तो दोनों में छोट कौन बा हो 25 बना, ठीक हो गई 12.5 बटे 25 गुणे 100, 25 चौका 100, एक का गुणा करा दिया, तो सीधा सीधा बचत में कै % की वृद्धि हुई है अब 50% के, पहले 25% के होती रही, अब सीधा सीधा बचत बड़ी वृद्धि कितना हुए लगे का 50% के, ठीक बा। बहुत मच्छर काटत है, एक चक्कर में वीडियो जोन बा थोड़ी कम सही बन पाओ बा। एक तो नेटवर्क की इतनी समस्या है कि बहरे आग बनाओ एक पड़ता, ठीक बा। तो
थोड़ी दिक्कत हुई है तो का कोशिश किया आवाज़ से समझ लेना, ठीक है। चलो भैया 54 नंबर देखिए। 54 नंबर में क्या कह रहा है? 54 नंबर एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है। ये अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसकी मासिक व्यय 6,000 रुपया हो तो उसका मासिक बचत कितनी है? ये अपने मासिक वेतन के 20% बताओ बा। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपया हुए तो उसकी मासिक बचत वो कितना घुमावे फिरावे तो घुमावे फिरावे दे अपने हिसाब से लगाया, देखा, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 100 रुपया कमाते वो कहन की जौन बाटे कितना प्रतिशत बचाव थे? 20% बचाव थे। तो तू अपने दिमाग लगाया था, तो 20% अगर बचाव थे तो खर्च कितना के हुए? 80। 100 में से 20 बचाए तो 80 तो खर्च किए ना। अभी जौन खर्चवा के है 80% ये बताओ थे 6,000 रुपये के बराबर बा, है ना। तो हमसे पूछे थे बचतवा कितना की? बचतवा 20 के बराबर के हैं और खर्चवा 80 के बराबर के हैं। 80 60 के बराबर बा। तो पहले यहाँ यक के मान निकाल ली हैं। तो हम 6,000 बटे 80 हमें निकाले 20% के मानना। अब की बार 100 के ना आए ना पूछत बा, अब की बार बचत पूछत बा। बचत हमारा कितना बा? 20। जब आय पूछत तो हमें सब 100 के मान निकाली थे। अब बचत पूछत बा, बचत यहाँ 20 बा तो 20 के मान निकालब। तो 1% बराबर हो गया 6,000 बटे 80। तो 20% बराबर कितना हो जाए? 6,000 बटे 80 गुणे 20। 20 चौका 80 और 4 से का भाग करवा 15 चौका 60 यानी 1500 रुपया का इनका भैया कितना होत बा? का होत बा? बचत होत बा। देख लिया ऑप्शन में हुए चौथा नंबर क्वेश्चन हुए। हाँ 54 नंबर क्वेश्चन देख लिया, ए ऑप्शन बा, ठीक बा। अब आवा तोरे सब जोन बाटे 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर देखा मैं सब अलग अलग थोड़ी थोड़ी टाइप में रहा। एक हमारा सब लगभग क्वेश्चन बतावे के प्रयास किए ही, तो ध्यान दिया जाए तोरे सब कैसे बा क्वेश्चन कैसे बा। 55 नंबर क्वेश्चन देखा। 55 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई, ठीक है। 2500 लोग में से 60% बचत करते, यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते और 32% डाकघर में और शेष शेयर में, तो शेयर धारकों की कुल बचत कितना हो? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन में देखा 2500 आदमी है उनमें 60% बचत करते और वह 60 के 30% बैंक में और 32% कितना है? डाकघर में बचत करते, ठीक बा। और शेयर में बचत करते CS, तो हम 32-30 जोड़ ली कितना आ गया? 62। तो 100 में से घटा दिया तो पता लग गया कि कितना जने शेयर में बचत करते हैं, ठीक बा। तो नहीं पूछे थे कि शेयर में कितना आदमी बचत करते हैं। तो पहले तो देख लिया कि कितना परसेंट जोन बस शेयर वाले है। पहला नंबर तो ये समझा कि देखा 60% बचाव थे और 60 के 38% जोन बाटे शेयर में बचाव थे। तो शेयर के परसेंटेज कितना हुई है? 60 के हम 38% आराम से निकाल ली, जीरो काट दी हन और ठीक बा। तो इच्छा से गुणा करा दी 228 बटा 10% ये तो हर शेयर में बचाव थे। कितना आदमी में से? 2500 आदमी में से। तो शेयर में कितना बचाव थे? 2500 के हम हुए उतना परसेंटेज निकाल ली, 228 बटा 10% निकाल ली। तो 2500 गुणे 228 बटा 10 के प्रतिशत निकालो तो 228 बटा 10 गुणे 100 प्रतिशत मतलब होता है बटा 100। तो 228 बटा 10 पहले से बा मतलब बटा 10 पहले से बा और प्रतिशत निकालो तो और बटा 10 100 कह दिया, ठीक बा। तो ये डबल जीरो तो काट दी हर भैया 50 25 5 दूना 10 और ये कितना बाटे 228 का काट देबा 114 114 का 5 से गुणा करवा तो 570 आदमी ऐसे नहीं जो शेयर में बचत करते हैं, यानी बी ऑप्शन तो हर सही बाटे, ठीक बा। चलिए अब 56 पे आवा। 56 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान बाटे लेकिन समझा तो जाना, ठीक बा। ऐसे 56 नंबर की ना और एक आध क्वेश्चन मिले तो सबका ओका देखा बताई था। 56 नंबर क्वेश्चन देखा का कहत बा, फिर से समझे की कोशिश किया, पूरा प्रश्न समझा पढ़त जा। प्रश्न कहत बा एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश के बा। यदि ओके वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी कितना बा? फिर से माना हम बताए रहन, मान लिया कि पूंजी कितना बा 100। 100 का 1/3 1/3 भाग कितना प्रतिशत पर निवेश करते बा? तो 100 का 1/3 के हम 7% पर निवेश करते बा। तो 100 का 1/3 का 7% निकाल ली। फिर कहत बा का 1/4 यानी 100 का 1/4 8% पर निवेश करते बा। बाकी कहत बा शेष, तो शेष कैसे निकलवा? एक जगह वो निवेश कर दीन 1/3, एक जगह निवेश कर दीन 1/4, है ना। तो कुल कितना निवेश कर लीन? एक दूनों जोड़ लिया, कैसे जोड़ा था? 4 के नम 4 3 के नम 3, है ना। जैसे गुणा कराओ थे तिरछा 4 के नम 4 हो गया, या देखो, और 3 के नम 3 हो गया, ठीक। और नीचे नीचे गुणा करा दिए थे, एक ऊपर नीचे गुणा कराओ जाना तो बा, ठीक बा। 4 के नम 4 3 के नम 3 4 3 12 4 3 7 बटा कितना हो गया 12। एक में से 7 गई, अब एक में से 7 बटा 12 घटाओ एक बार तो 12 एक में से एक गई 12 के नम 12 और 12 में से 7 गिन कितना आइए तो हर 5/12
5/12। ये 5/12 जोन बाटे वह 100 रुपये के 5/12 10% पे कहती शेष के 10% निवेश करती तो 5/12 के 10% निकाल ली। अब सबका जोड़ लीन जाए तो 21 रुपया वो कमाए है 561%। भाई जोन 1/3% और निवेश की पे 7% कमानी और जोन 1/4 निवेश की पे 8% कमानी और जोन शेष यानी 5/12 की पे 10% कमानी। तो हम सबका वह परसेंटेज निकाल ली तो पता लग जाए कितना रुपया कमाना है ना। तो ठीक बा, सबके हम परसेंटेज 100 तो सबका कैंसिल हो गया। ठीक बा, तो यहाँ बच्चा 7/3 है 8/4 है 50/12। देखा 100 कैंसिल कर दिया, 50/12। अब सबके जोड़े के बाटे तो सबके का ले लीन जाते एलसीएम लेके जो सबके नीचे के बटा होता है वही से एम में भाग दी जा। 3, 4, 12 के एलसीएम 12 हुई है। ठीक बा, अब 3 से 12 भाग करवा कितना हो जाए 3 चौक 12, 4 आए। अब 4 से 7 से गुणा करा जाए 4 से 28, 4 से 12 भाग करा 3 आए, ये 3 और 24 हुई है। ठीक बा, और फिर यहाँ अपन 50 है ये बाटे ऊपर देखते हैं ओके बेटा 12 बाटे तो 12 से 12 भाग करो 12 का नंबर 12, 1 से 50 में गुणा करो हुआ 50। अब सबका जोड़ लिया तो कितना हो गया 102/12 यानी 102/12% बराबर कितना रुपये हुआ 561। हमसे पूछा था कुल पूंजिया यानी कि 100%। तो फिर से हुआ पहले 1% निकाल ली 1% निकालब तो यह जोन बाटे इतना जितना बाहरी जाए भाग होए यानी 12 यहाँ भाग करतवा उधर जाए कि क्या हो गुणा और जोन यहाँ गुणा करतवा यानी 102 जोन ऊपर बा उधर जाए कि नीचे, बस इतने जाने रहा। जोन यहाँ नीचे बा उधर जाए ऊपर, जोन ऊपर बा उधर जाए कि नीचे हो ये। ठीक बा, एक काटन पीटन तो जोन बाटे कितना आइए देखा 1% का मान हुई तो हमें 100% का मान निकालेंगे तो हम 100 से गुणा करा दिए इकट्ठे किन जाए तो ज़्यादा बढ़िया पड़े। अब एक काट गए कितना 3 से काटा गया 3 चौक 12 आएगी, 3 से का काटा गया 34 आएगी, फिर 2 से का काटा 2 दूना 4 और 34 का काट दिया 17। 17 से 561 का कटवा 17 × 51 5 56 51 17 × 51 33 हो गए। 33 × 2 × 100 33 दूना 66 × 100 बराबर कितना हो गया 6600। ठीक बा, अब उसके बाद चलिए अब आप 57 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 57 नंबर क्वेश्चन फिर वैसे पहले जैसा ही है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है। ठीक है, तो अंततः उसकी आय 20% बढ़ जाती है, वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तब उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। बहुत बढ़िया सवाल बा, देख लिया। 100 जोन बाटे वो का करत बा कमात बा का बताया रहे कि मान लिया कि टोटल कमाई 100 बा, 75% खर्चा करत बा, बचावत कितना बा 20% ना, सॉरी 25% बचावत बा। अब कहत बा 20% आय में बढ़ाए देंगे, 20% आय बढ़ा देंगे तो 120 आय ये। और फिर का कहत बा कि जोन बा प्रश्न कहाँ बा हो 57 नंबर कहाँ बा, हाँ 20% बढ़ाएंगे और 15% के वहाँ खर्च में वृद्धि कर देंगे। 75 जोन खर्चा हुआ रहा, अब वो का 15% यानी 75 के 115 गुणे 115 बटा का निकाल लेबा 100। ठीक बा, 25 × 75 25 चौका 100 एक काट देबा 345/4 115 का 345 3 से गुणा करवा 345/4 होगी यानी 86.25। अब 120 में से 86.25 घटोबत कितना हो गया 33.75। ठीक बा, अब बचत कितना होत बा 33.75। बचत कितना पहले रही 25 तो कितना बढ़ा कैसे नहीं करवा दोनों घटाए ला 33.75 में से अगर ना घटाओ जात हुए तो एक बार देखा कैसे घटाई जात 33.75 में से 25 घटाओगे तो 25 लिखा, 25 में दशमलव कुछ ना लागबा तो दशमलव के आगे जो जब कुछ ना लागो 0 लगा लेंगे। तब घटाओ 5 में से 0 गई 5 7 और ये हो गया 13 में से 5 गिन कितना हो गया 8 8.75 तोहार अंतर हो गया। जब वृद्धि पूछे तो अंतर बटे छोटा मान तोहार 25 बना गुणे 100 25 चौका 100। अब एक गुणा कराई तो कितना परसेंट है ये गुणा कराओ देखा 4 × 5 = 20 के 0 4 × 7 = 28 2 30 4 × 8 = 32 ये 4 × 5 = 20 और 4 × 7 = 28 2 30 4 × 8 = 32 और 32 3 35%। समझे ना कितना होगी भैया 35। 0.20 जोन लगाने का मतलब ये होगी कि जोन गुणा कराए लीन जाता है फिर जय अंक पे दशमलव लग रहा था उतना अंक पे दशमलव लगा लीन जाता है। ठीक है, चलो वो ठीक है। अब जोन बा 58 नंबर क्वेश्चन देखबा तो 52 किनाए बा 58 नंबर जोन क्वेश्चन बा 52 किनाए बा और आंसर कितना है भैया डी ऑप्शन रहे ओके लगा लिया जाए तो सब अपना। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखा ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन हमें मिला बाटे देखा समझ जाए तो सब। ठीक बा, दिन बा SSC के क्वेश्चन है 10+2 मतलब कि ये
CHL का है, CHSL का है। तो चला एक लगावा जाए। क्वेश्चन बहुत आसान बाटे, बस खाली समझे के कोशिश किया। अब इनमें का बा कि प्रश्न अनुपात और परसेंट दोनों के दिन बा, तो इनमें तुमका अनुपात और परसेंट दोनों के निकाले का पड़े, ठीक बा। अब इनमें देखा पहले वह बनाएला आय के अनुपात व्यय के अनुपात बचत के अनुपात। अब यही सो बनावे पड़े तुमका, आय के अनुपात व्यय के अनुपात बचत के अनुपात। व्यय के अनुपात ना बताया बनाए ही कहे से प्रश्न में व्यय के अनुपात की जरूरत रही ना। अब आगे आओ प्रश्न देखा जाए का कहत बा। 3 आदमी है, प्रश्न है देखिए 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपया बा, ठीक बा। 72,000 है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 तथा 75 खर्च कर देते हैं। यदि इन तीनों के बचतों का अनुपात 8, 9, 20 हो तो ए का वेतन कितना हो जाएगा। मतलब अब वेतन पूछत बा, तो हम मान लियन ए के वेतन 100 बा, बी के वेतन 100 बा, सी के वेतन 100 बा। ये तो हम आए मान लियन वेतन मतलब आए। अब जो व्यय करते ये 80 व्यय करते 80%, ये 85% और ये 75%, बचावत कितना है 20, 15 और 25 ही बचत करते। फिर आगे प्रश्न में कहत बा कि वह 8, 9 और 20 के अनुपात में बचाव थे। कितने में बचाव थे 8 अनुपाते 9 अनुपाते 20। तो मान लीन जाए जो अनुपातवा दिन बा, देखो अनुपात जब भी कभी दिया हो, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे अनुपात कभी मान लीजिए 3:4 दिया है, तो यहाँ पे आप अनुपात का मतलब x मान सकते हैं, 3x 4x मान सकते हैं, ठीक है। जैसे 3:4 दिन बाद 3x मान सकता है, 4x मान सकता है। लेकिन अगर प्रतिशत पढ़त है तो तू 300 मान सकता है, 400 मान सकता है, तोरे ऊपर बाटे 3,000 मान सकता है, 4,000 मान सकता है। जैसे जब जहाँ काटब पीटब आसान हुए वही हिसाब से मान लिख चाहिए। अब अगर 3 का हम 10% निकालब तो उतना आसान ना बनाए पाऊँ ना, कितना 10.3 हुई है, गुणा भाग गलत हुई है, मतलब कहूँ ज़्यादा हो लगे गड़बड़ाइए। तो यही मारा है का 300 बना लेबा, तो 300 का अगर 10% निकलबा तो कटने जाए हो, डबल जीरो काट दिया, 3 हम 30 आसानी से आइए। तो वैसे हम किए भैया हमें तो देखत जा ए बचाइन 8 अनुपाते 9 अनुपाते 10 20 अनुपात में बचाइन। तो मान लीन जाए कि ए बचाइन 800 रुपया, बी बचाइन कितना 900 रुपया और सी बचाइन कितना 2,000 रुपया। अभी परसेंटेज हुआ कितने के बराबर बचाओ थी 20%, 800 रुपये के बराबर बचाओ थी। तो हम इनके मान लीन जाए कि इनके 100% हुआ कितना हुए भाई 20 के 800 बचाओ थे अनुपात। तो वही के हिसाब से अपने सब आय के अनुपात निकाला जाए। 20 का 800 बाटे तो 100 के कैसे निकलवा, 100 का कितना हो ये। तो यह देखा हम ये लगाए ही बताए ही 20% बचाओ 800 रुपये